अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में और किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। वो देखो प्रश्न दे रखा है 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। अब इस प्रश्न के अंदर हमें ना ही तो ये बता रखा है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ना ही ये बता रखा है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो हम किस प्रकार से इनका जो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध है वो ज्ञात करेंगे। वो देखो कि आंसर में देखो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो ध्यान रखना है सभी को कि अगर प्रश्न में अधिकतम प्रतिरोध पूछा जाए तो इन तीनों ही प्रतिरोधों को कौन से क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम पूछा जाए तो इसको लगाएंगे समांतर क्रम में। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान दे रखा है 1 ओम, R2 का मान दे रखा है 2 ओम, R3 का मान दे रखा है 3 ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आ गया 6 ओम। तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन का अधिकतम प्रतिरोध है वो कितना आ गया 6 ओम। अब क्या निकालेंगे, न्यूनतम। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में लगाते हैं। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू समांतर क्रम संयोजन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 1/r1 1/1 हो गया, प्लस R2 का मान 2 है तो 1/2 हो गया, और R3 का मान 3 है तो 1/3 हो गया। तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, तो यहाँ पर आ गया 6 में 2 का भाग दिया 3 में 6, 3 का 6 में भाग दिया 2, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 6 3 और 2 11/6 1/r बराबर आ गया 11/6। R बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएगी संख्या 6/11 ओम। तो न्यूनतम प्रतिरोध तो आया है अपना 6/11 ओम, और अधिकतम प्रतिरोध है वो आया था अपना 6 ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस देख लो एक बार। अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने की पूछा जाए तो अधिकतम प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त होगा, और न्यूनतम प्रतिरोध है वो समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त होगा। इसके बाद और किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो देखो सभी। ये क्वेश्चन दे रखा है, चौथा प्रश्न है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो किस प्रकार ज्ञात होगा। इस प्रकार की अगर हमें संरचना दे दी और उसमें पूछा जाए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, इसका आंसर है वो समझो सभी। देखो इस प्रकार से संरचना बनाई हुई है ये। ये 2 ओम का दे रखा है, ये इस प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है और इस प्रतिरोध का मान भी 2 ओम है, और ए बिंदु यहाँ पर दे रखा है और बी बिंदु है वो यहाँ पर दे रखा है।
ठीक है, अब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के मध्य में। देखो ए बिंदु पर चलते हैं पहले। ये यहाँ से ये पहला सिरा हो गया, ये हो गया दूसरा सिरा, ये फिर इधर चले, ये दूसरा तार आ गया, दूसरी तार का ये दूसरा सिरा, पहला सिरा, ये पहले तार का दूसरा सिरा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो परिभाषा थी श्रेणी क्रम संयोजन की, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो ये जुड़ा हुआ है दोनों, यानी ये दोनों तो है श्रेणी क्रम में। ये आ गया बी बिंदु, यानी यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये प्रतिरोध का पहला सिरा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये आपस में जुड़े हुए किससे है? पहले बिंदु से, यही बिंदु से जुड़े हुए हैं दोनों के प्रतिरोध। ठीक है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। सॉरी, ये है समांतर क्रम में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में। तो इसका डायग्राम कैसे बना देखो सभी। ये ए बिंदु, ये मान लो हमने ले लिया ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु ले लिया, ये ए बिंदु से पहला प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, कितने? 2 ओम का। फिर ये इसके आगे जुड़ा हुआ है, ये भी कितने ओम का है? 2 ओम का। फिर आ जाता है बी बिंदु, ये बिंदु ले लिया हमने बी। ठीक है, अब देखो बी बिंदु से ही ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और ए बिंदु से भी ये जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतिरोध इस प्रकार से आ गया। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बन गया अपना। अब 2 प्रतिरोध है, ये 2 तो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में और ये एक जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। अब इस प्रतिरोध को मान लेते हैं, इसका नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, और इसको नाम दे दिया 3। यहाँ लिखा चूंकि 1 व 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध दे रखे, तो R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये R1 और ये है R2। तो R बराबर R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 2, तो R बराबर कितना आ गया? 4 ओम। तो ये आ गया 4 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 4 ओम। ठीक है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया 4 ओम। फिर वापस देखो, ये ए बिंदु था, फिर जो पहला और दूसरे थे ये 2, इन दोनों के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध आ गया 4 ओम। यानी डायग्राम वो किस प्रकार हो गया अब अपना? ये बी पॉइंट, इसका मान आ गया 4 ओम और इस प्रतिरोध का मान है वो आ गया, वो दे रखा है अपने 2 ओम। ठीक है, ये कौन सा प्रतिरोध है? R3। इनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 4 ओम। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में आया है। अब ये दोनों आपस में कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में। ये दोनों आपस में है समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में है, तो क्या लिखेंगे? समांतर
क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r यानी 1/4 प्लस 1/r2 यानी 1/2। ठीक है, एलसीएम लिया 4 आ गया, 1 प्लस 2 3/4, 1/r बराबर क्या है 3/4 और r बराबर क्या आ जाएगा 4/3 ओम। ये इसका उत्तर आ गया 4/3 ओम। ठीक है, किस प्रकार से किया वो आप समझ लो। ये क्वेश्चन दिया था ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है, याद करना है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध याद करना है। तो हमने पहले इसका डायग्राम, इसको सरल डायग्राम में बदला। ये पॉइंट लिखा, ये बी लिखा, ये ए पॉइंट है, इससे ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर आगे ये जुड़ा हुआ है। तो इन दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, दोनों श्रेणी क्रम में है। या फिर बी पॉइंट आ गया, फिर ये प्रतिरोध ए से भी जुड़ा हुआ है और बी से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको ए से भी जोड़ दिया, बी से, यानी ये समांतर क्रम में आ गया। इन दोनों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला, R बराबर R1 प्लस R2, वो आ गया 4 ओम। ठीक है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया 4 ओम। फिर संरचना, इसको सरल संरचना में और बदला, तो इस प्रकार की संरचना आ गई। अब इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र हो गया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये किसके बराबर हो गया 1/4 प्लस 1/2 के। एलसीएम लिया 4 आ गया, इसके बाद ये 1 प्लस यहाँ पर 2 3 हो गए, 3/4, r बराबर आ गया 4/3 ओम। इसका हो गया आंसर।